ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई भी शाम ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह दूसरों की तरह अंधविश्वासी नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह आधी रात के समय उस कब्रिस्तान में जाकर पूरी रात वहां बिताएगा। उसके दोस्त पहले तो उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार दोस्तों ने उसकी हिम्मत देखने के लिए उसे जाने दिया। रात गहरी होती जा रही थी। राहुल कब्रिस्तान पहुंचा। चारों ओर घना सन्नाटा था और चांद की हल्की रोशनी में कब्रों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। लेकिन राहुल को डर नहीं था। वह एक पुराने पेड़ के पास जाकर बैठ गया और अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज किया और वापस बैठ गया। पर तभी उसे कब्रों के पास हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक कब्र से धीरे धीरे एक सफ़ेद साया निकल रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। साया अब उसके एकदम सामने था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक आसपास की सभी कब्रों से और भी साए निकलने लगे। वे सब राहुल की ओर बढ़ रहे थे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई तो गांव वालों ने कहा कि यह कब्रिस्तान श्रापित है और वहां रात के समय भटकती आत्माएं इंसानों को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। उसके बाद राहुल ने कभी भी उस कब्रिस्तान का रुख नहीं किया और उसने अपने दोस्तों से कहा कि कभी भी ऐसी जगहों पर जाने की गलती न करें जहां अनजानी शक्तियां रहती हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था जनजाति। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे गांव के लोग भूतिया कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। ये कब्रिस्तान कई प्राचीन काल से सुसान से जुड़ा था और वहां कभी कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां पर मृतक रात को जिंदा हो जाता है और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव में एक आदमी था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहादुर था और उसे इन भूतिया कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने सोचा था कि ये सब लोग अफवाह फैलाते हैं जिन्हें लोगों ने डराया है। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की कि वह इस रात कब्रिस्तान और धर्मप्रचार के माध्यम से नामांकन करेगा कि वहां कुछ भी पवित्र नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने रात का इंतजार किया और जैसे ही घड़ी ने 2 साल बिताए वह कब्रिस्तान की ओर चला गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका मन शांत हो गया था। जब वह कब्रिस्तान के भीतर पहुंचा तो वहां चारों ओर था। केवल रात के पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गुलाम रात थी और कब्रों पर पड़े हुए मित्र की सरसराहट हो रही थी। अर्जुन ने अपने साथ ले ली चारपाई जलाई और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक सब सामान्य लग रहा था। अर्जुन एक पुरानी कब्र के पास बैठे थे और वहां का नज़ारा देखते ही बनता था। अचानक उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध इतनी तीव्र थी कि उसकी पृथ्वी का अंत हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने शायद सोचा कि ये पुरानी कब्रें आ रही हैं, इसलिए उसने इसे बंद कर दिया। कुछ पल बाद उसे एक कब्र से घिसी पिटी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई अंदर से कुचला हुआ हो। अर्जुन का दिल अब तेजी से देखने लगा। उसने ध्यान से सुना और अब वह आवाज और भी स्पष्ट हो गया था। यह आवाज है मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अर्जुन की टिप्पणी जवाब देने लगी, लेकिन वह अपने डॉक्टर पर फार्मासिस्ट रखा और कोचिंग लेकर उस कब्र के पास गया जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही वह कब्र के पास पहुंचा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी और अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कब्र से एक हाथ बाहर आ रहा था। ये देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां से भाग रही है या देख रही है। कुछ ही अवशेषों में उस कब्र से एक पूरी तरह से मृत निकलकर बाहर आया। मौत का शव सादा गला था और उसके आंखें खून की तरह लाल थी। वह धीरे धीरे माता अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज गले में ही फंस गई थी। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। वह वहीं खड़ी रह गई जबकि उसका निधन हो गया और वह करीब आ रही थी। तभी बाकी कब्रों से भी मिट्टी हिलने की आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि अब और भी मृतकों की कब्रें बाहर निकल रही हैं। उन मृतकों का शरीर बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया था और उनकी चाल बेहद डरावनी थी। अर्जुन अब वहां से लात मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर जमीन से चिपक गया।
निधन अब उसके चारों ओर से घिराने वाले गढ़वाले स्थान पर है। अर्जुन को महसूस हुआ कि उनका अंत करीब है। वह बुरी तरह से फंस गया था। तभी वह एक सैद्धांतिक चीख कर चुप हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मृतकों ने उसे घेर लिया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह अर्जुन के दोस्तों ने उन्हें कब्रिस्तान के पास पाया। उसका हाल बहुत बुरा था। जब वह सच में आया तो उसने जो देखा उसने सब बताया। दोस्तों ने उसे गांव वापस ले जाकर उसकी देखभाल की। गांव वालों ने ये सुना तो और भी डर गए। अर्जुन की यह घटना पूरे गांव में फैल गई और टैब से किसी ने उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं वह अभी भी रात को कब्रिस्तान में घूमता है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कब्रिस्तान की वह डरावनी रात अर्जुन के जीवन की सबसे भयानक घटना बन गई और उसने उस दिन के बाद कभी भी अपने साहस को साबित करने की कोशिश नहीं